गायत्री की असंख्य शक्तियाँ। भाग 8। कुंडलनी लया। गायत्री का युग्म यज्ञ है। गायत्री को माता और यज्ञ को पिता माना गया है। यज्ञ कुंड में गायत्री का निवास बताया जाना ठीक ही है, क्योंकि जिस प्रकार छोटी सी आवाज़ को लाउड स्पीकर यंत्र द्वारा सैकड़ों गुनी बढ़ा देते हैं और जिस आवाज़ को पास बैठे 150 आदमी ही मुश्किल से सुन सकते थे, उसे लाखों आदमी सुनते हैं, उसी प्रकार गायत्री शक्ति की प्रचंडता यज्ञ के माध्यम से हजारों गुनी हो जाती है। यही कारण है कि प्रत्येक गायत्री अनुष्ठान के अंत में हवन करना आवश्यक माना जाता है। कमंडलु धारा, ये आगे की शक्ति है। कमंडलु धारा, गायत्री के चित्रों में मूर्तियों में उसे कमंडल धारणी बताया है। कमंडलु का जल शांति का, स्नेह का, सद्भाव का, वात्सल्य का प्रतीक है। गायत्री माता के एक हाथ में ये दिव्य अमृत भरा है। उसकी गोदी में चढ़कर पेयपान करने का प्रयत्न करने वाले उपासक को ये कमंडल में भरा अमृत पीने का अवसर सहज ही प्राप्त हो जाता है। कर्म निर्मूल कारिणी, ये आगे की शक्ति है। कर्म निर्मूल कारिणी, बंधन रूप कर्म वे होते हैं जो कामना, वासना, स्वार्थ एवं अहंकार की पूर्ति के लिए किए जाते हैं। जो कर्म अनासक्त भाव से कर्तव्य समझकर किए जाते हैं, वे साधारण प्रकार के दिखते हुए भी पुण्य परमार्थ स्वरूप बन जाते हैं। ऐसे कर्म बंधन कारक नहीं होते। गीता में ये कर्मयोग विस्तार पूर्वक समझाया गया है। इस तत्व ज्ञान को गायत्री माता अपने उपासक के अंतःकरण में बहुत गहराई तक प्रवेश करा देती है, उसके जीवन में ही उतार देती है, जिससे उसके किए हुए कर्म के बंधनकारी परिणाम निर्मूल हो जाते हैं। अगली शक्ति है कामदुधा। कामदुधा, स्वर्ग में देवताओं के पास एक कामधेनु है जो अमृतमय दूध देती है, साथ ही समस्त कामनाएं भी पूर्ण कर देती हैं। इस पृथ्वी पर भी एक कामदुधा कामधेनु है जिसे गायत्री कहते हैं। ये अपनी सेवा करने वाले को अगणित सद्गुणों का, सत्कर्म और सत् स्वभावों का अमृतमय दूध पिलाती है, जिसे पीकर आत्मा अनंत काल तक तृप्ति अनुभव करता रहता है। ये कामधेनु जहाँ है वहाँ अपूर्ण कामनाओं का कोलाहल दृष्टिगोचर नहीं हो सकता। कामनाएं तो या तो समाप्त हो जाती हैं या फिर जो कुछ मंगलमयी आकांक्षाएं शेष रहती हैं उनके पूर्ण होने का सुयोग बन जाता है। अगली शक्ति है खड्ग। खड्ग, खड्ग अर्थात तलवार, हिंसक हत्यारे दुष्ट दानवों की दुर्भिसंधि को दूर करने के लिए जैसे लपलपाती खड्ग ही अचूक औषधि है, उसी से उनका मदमर्दन होता है, उसी प्रकार गायत्री रूपी तलवार भी जीवन प्रगति में बाधक, विघ्न, बाधाओं एवं तापों पर ऐसा आक्रमण करती है कि वे उनके भयावने स्वरूप को चूर चूर ही कर रख देती है। गायत्री उपासक बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार करता हुआ अपने उच्च लक्ष्य को पूर्ण करने में सफल हो जाता है। अगली शक्ति है खेटकरी। खेटकरी अर्थात शिकार करने वाली। जिस प्रकार कोई विवेकशील शिकारी सिंह, व्याघ्र, अजगर, मगर आदि त्रासदायक बुरे जीवों का आखेट कर उनके भय से संत्रस्त लोगों को अभयदान करते हैं, उसी प्रकार गायत्री भी संसार में फैले हुए हानिकारक, पतनकारी आश्रित तत्वों को वैसे ही साफ करती रहती है जैसे किसान अपने खेत में उगे हुए झाड़ झंकारों को काटता उखाड़ता रहता है। जहाँ गायत्री देवी आखेट करती हुई विचरती है, वहाँ संतापदायक तत्व फलते फूलते नहीं, उनका उन्मूलन ही होता रहता है। अगली शक्ति का नाम है खेचरी। खेचरी अर्थात बंध मुद्राएं योग साधना में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। मस्तक के मध्य बिंदु त्रिकुटी में एक आध्यात्मिक अमृत कलश रहता है। जिह्वा को उलटकर तालु मूल में लगाने
और अन्य नियमों के साथ उस अमृत कलश का बिंदुपान करने की विधि खेचरी मुद्रा कहलाती है। इसका विस्तृत विधान योग ग्रंथों में मौजूद है तथा अनुभवी गुरुओं से सीखा जा सकता है। 24 मुद्राओं में खेचरी को अधिक फलप्रद माना गया है। वह गायत्री स्वरूपणी है। गायत्री साधक प्राय उसे ही करते रहते हैं। अगली शक्ति है खल अग्नि। खल यानी दुष्ट, खलों को दुष्टों को मारने वाली भगवान के अवतार का उद्देश्य परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। इसी प्रकार भगवती गायत्री भी दुष्कृतों खेलों का शमन करती है। साधक को अपने भीतरी और बाहरी क्षेत्रों में अनेक खलों से नित्य ही काम पड़ता है। इनके निराकरण में गायत्री माता का सहारा लिया जा सकता है। इन खलों को निर्बलों में बदल देना, असंतों को संत बना देना इस महाशक्ति का प्रधान कार्य है। अगली शक्ति का नाम है गंगा। जैसे भौतिक जगत में अनेक पाप तापों को हरण करने वाली, हरितमा, शीतलता, शांति और संपत्ति बढ़ाने वाली गंगा है, उसी प्रकार आध्यात्मिक क्षेत्र में भी एक गंगा है जिसे गायत्री कहते हैं। शिव जी की जटाओं से लेकर गंगा सागर तक जिस प्रकार वह पुण्य नदी बहती है, उसी प्रकार मस्तिष्क के मध्य बिंदु ब्रह्मरंध्र से निकलकर मेरुदंड में अवस्थित ब्रह्म नाड़ी में होती हुई ये मूलाधार तक जाती है और वहाँ कुंडलिनी रूप बनकर विराजती है। इड़ा पिंगला के माध्यम से ये गंगा प्रवाह निरंतर ज्वार भाटे की तरह हिलोरें लेता रहता है। इस दृश्य वाली गंगा में स्नान करने पर भवसागर से तरना संदिग्ध हो सकता है, पर आध्यात्मिक गंगा गायत्री में अभिमंजन करने से परम श्रेय का अधिकारी बन जाना सुनिश्चित है। अगली शक्ति का नाम है गोमयी। गोमयी यानी गो माता के सहित ही गायत्री है। हिंदू धर्म की 4 शक्तियाँ गो, गंगा, गीता और गायत्री मानी गई हैं। नदियों में जिस प्रकार गंगा की तुलना गायत्री से की जाती है, उसी प्रकार पशुओं में गौ माता भी गायत्री रूप है। गायत्री उपासक के लिए गोदुग्ध का सेवन, गौमूत्र से स्नान, गोमय से लिपे हुए घर में निवास, गोघृत से हवन तथा गोचारण, गौओं को चराना साधना में सफलता प्रदान करने वाला है। गायत्री शक्ति गोमयी है। गाय के शरीर में ओतप्रोत है। गोपालन, गो सेवा भी गायत्री उपासना का ही एक अंग है। ओम शांति।